हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 8 जो आपको 21 अक्टूबर 2020 को करनी है। और सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बेटा, आज हम भोजन के घटक पाठ का कौन सा भाग करेंगे? संतुलित आहार। तो देखिए, संतुलित आहार आपका बेटा ये वर्कशीट्स बनाते टाइम यहाँ से थोड़ा सा ये जो कटा हुआ है, मैं आपको ये इसलिए संतुलित आहार यानी कि वैसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में हैं। अब देखिए, संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषण, यहाँ पे बेटा ये वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। यानी कि सभी पोषक तत्व और सही मात्रा, ये दो आपको याद करने हैं कि सही मात्रा में और सभी पोषक तत्व जिस आहार में है वही संतुलित आहार होता है। एक का बहुत अधिक होना, यहाँ है ये बेटा आपका बहुत, ये ब है। एक का बहुत अधिक होना और दूसरे का बहुत कम नहीं होना, वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, बेटा मात्रा यहाँ पर ये म है, मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। सभी पोषक तत्व और सही मात्रा में जिस आहार में होते हैं उसको संतुलित आहार कहा जाता है। देखिए, आप सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। तो अब एक हफ्ता क्या करेंगे कि आप जो भी खाएंगे आप हर रोज़ लिखेंगे आप, और उसके बाद उसमें देखेंगे कि जो खाना आपने खाया उसमें कौन से पोषक तत्व हैं, जिसे कि आप जांचें कि आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक दूसरे के खाद्य पदार्थों में एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं या नहीं। आपको ये चेक करना है अपने सप्ताह का बनाकर, जो आप एक हफ्ते का बनाएंगे कि आपने किस किस दिन क्या खाया। तो उसमें आप पोषक तत्व भी देखिए, जैसे आपने देखा है कि हमें दालों में प्रोटीन मिलता है, घी तेल वाली चीज़ों में वसा मिलता है। तो इस तरह से आप सारे पोषक तत्व उसके सामने लिखेंगे। अब देखिए, कुछ पोषक तत्व क्या होता है, धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। चावल और दाल को बार बार धुलाई में उनमें मौजूद विटामिन खनिज निकल जाते हैं। फलों और सब्जियों को छिलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिज का नुकसान होता है। तो फलों और सब्जियों को छिलने के बाद नहीं धोना है, छिलने से पहले अच्छे से धोना है। और चावल और दाल आदि को भी बार बार नहीं धोना चाहिए। तो यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाए, अगर बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग किया जाएगा तो तब क्या होगा, फेंक दिया जाए। अब क्या है, पहले तो आपने यहाँ पे क्या है बेटा, ये फेंक दिया जाए, आपने बहुत पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद उसको फेंक दिया, तो वो पानी में सारे प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में उसमें जो घुल जाते हैं, जो पानी में घुलनशील है वो निकल जाते हैं। तो आपका खाना उतना पोषक जो तत्व थे वो तो कम हो गए ना, उतना पोषक नहीं रहता वो। फिर खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो आपसे अगर पूछेंगे कि कौन सा विटामिन है जो खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है, तो वो होता है विटामिन सी। अब देखिए, आप आज हमें करना क्या है, आज की हमें वर्कशीट में ये बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो देखिए, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चावल केवल खाने से हमारे सारे पोषक तत्व पूरे नहीं होंगे, हमें सभी पोषक तत्व चाहिए और वो भी सही मात्रा में चाहिए। आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें आहार में पोषक फलों कच्ची सब्जियों को अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें खनिज मिलते हैं और विटामिन मिलते हैं इनसे। तो इन्हें हमें अपने आहार में शामिल करना
चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो बेटा कौन सा, ये देखिए खाना पकाने के दौरान ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। तो आपका यहाँ पे क्या उत्तर आएगा? विटामिन सी। तो ये है आज आपकी वर्कशीट। और देखिए कोविड के संदर्भ में जो आज हमारा उचित व्यवहार है वो क्या है? नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सभी को जागरूक बनाएं, अपने सभी सगे संबंधियों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक बनाएं। और अब हम सबको टोकेंगे, कोविड को फैलने से रोकेंगे। अब आप सब ने जब ये ठान लिया है और हम सब जब मिलके ये ठान लेंगे तो ये कोविड-19 जो है वो जल्दी से भाग जाएगा, क्योंकि अब हम उसे आगे फैलने नहीं देंगे। तो अब आप सब बच्चे पाठ को अपनी किताब में से भी पढ़ेंगे, अपने प्रश्नोत्तर किताब वाले प्रश्नोत्तर भी करेंगे और अपने पिछले प्रश्नोत्तरों को भी एक बार ध्यान से पढ़कर देखेंगे। इसी तरह से बेटा जुड़े रहिए। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, कुशल हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से एंजॉय करते करते अपनी पढ़ाई आगे करते रहिए। धन्यवाद।